हे देयर, वेलकम टू दिस वीडियो ऑफ स्पीडी वैदिक मैथ्स। इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगा दो बेसिक्स के बारे में, दो बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में। दो कॉन्सेप्ट्स कौन से हैं वो आपको अपनी स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। एक है बेस और दूसरा है कॉम्प्लीमेंट। तो बेस का मीनिंग क्या होता है ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, और कॉम्प्लीमेंट जिसको पूरक भी बोला जाता है उसका मीनिंग क्या होता है ये मैं आपके साथ शेयर करता हूं। बेस यानी ऐसा नंबर जिसको होल नंबर हम कह सकते हैं, यानी वो नंबर जो अपने आप में कंप्लीट नंबर है और जिसके एंड में जीरो आता है। फॉर एग्जाम्पल 10 मीन्स 1 and 0। 10 क्या है, अपने आप में एक कंप्लीट नंबर है, एक होल नंबर है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, बेस नंबर। 100 इसमें भी क्या है, एंड में जीरो है, ये अपने आप में नंबर कंप्लीट है, होल नंबर है। 1000, 10,000, 1 लाख, ये सारे के सारे नंबर्स क्या हैं, बेस है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि एक ऐसा नंबर दैट इज नोन एज होल नंबर जिसके अंत में जीरो आता है, उससे क्या होगा, हमें किसी भी तरीके की कैलकुलेशंस को करने में ज्यादा आसानी होगी। क्या आप ये समझ चुके हैं बेस? यस, फैंटास्टिक। दूसरा होता है पूरक या कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट यानी इस कॉन्सेप्ट को इस तरीके से समझते हैं कि किसी भी नंबर को अगर हम होल नंबर से कंपेयर करें तो उनके बीच की जो दूरी है उसको बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट। आइए मैं इसको एक एग्जांपल के साथ आपके साथ शेयर करता हूं। हमने अभी समझा कि बेस क्या है। बेस है, मान लीजिए हम 10 बेस की बात करते हैं, ठीक है। तो हमने दूसरी चीज को अंडरस्टैंड किया जिसमें हमने बात करी कॉम्प्लीमेंट की, कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। तो मान लीजिए मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि मान लीजिए देयर इज अ डिजिट 7 और मैं आपसे पूछता हूं कि इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, राइट? इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? तो सबसे पहले हमें ये पता लगाना होगा कि 7 का बेस क्या है। अब आप मुझे बताइए कि 7 के सबसे करीब में कौन सा होल नंबर आता है? 10 आता है, राइट? 7 के सबसे करीब है 10। 7 का जो बेस है वो है 10। तो इस बेस की और इस नंबर की जो दूरी है वो क्या होगी, कॉम्प्लीमेंट होगी। यानी 7 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, c इज इक्वल्स टू 3। यानी हमने कैसे कैलकुलेट किया इसको, 10 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 3। यानी ये कॉम्प्लीमेंट है किसका, 7 का, राइट? अभी बेसिक्स को समझिए, बस आगे इसका मीनिंग समझेंगे कि इससे क्या क्या फायदे होंगे और इसको हम कैसे यूज में लेंगे। चलिए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक डिजिट है 79 मान के चलते हैं, राइट? तो सबसे पहले हमें क्या पता लगाना होगा, अगर हमें इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, मैं आपसे अगर सवाल करता हूं भाई इसका कॉम्प्लीमेंट बताइए क्या है, तो सबसे पहले हमें क्या पता लगाना होगा कि इसका बेस क्या है। आप मुझे बताइए इसका बेस क्या है। इसका बेस होगा 100। क्यों होगा? क्योंकि 79 के सबसे करीब होल नंबर कौन सा है, 100, और 100 और 79 के बीच का डिफरेंस क्या है, वो है 21। तो ये क्या हो गया, दिस इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ व्हाट, 79। डिड यू गेट द आंसर? चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको और क्लैरिटी मिलेगी कि एग्जैक्टली हम क्या समझने की कोशिश करें। मान लीजिए एक नंबर है 985, राइट? और मैं आपसे पूछता हूं कि इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। तो सबसे पहला स्टेप, सबसे पहली चीज आपके दिमाग में क्या आनी चाहिए कि व्हाट इज द बेस। तो 985 का बेस क्या होगा, 1000, 1000 इसका सबसे नियरेस्ट होल नंबर है। डिड यू गेट इट? तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 1000 माइनस 985 इज इक्वल्स टू 15। दिस इज योर आंसर। डिड यू गेट इट? यस, फैंटास्टिक। तो ये हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड किया वैदिक मैथ्स के, कि बेस क्या होता है और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जिसको पूरक भी बोला जाता है। पूरक, इसको अगर हम समझने की कोशिश करें तो पूरक मींस ऐसा नंबर जो किसी दूसरे नंबर को कंप्लीट कर दे, पूरा कर दे, होल कर दे। तो 7 + 3 बिकम्स 10, 985 + 15 बिकम्स 1000। इस तरीके से हमने दो कॉन्सेप्ट्स को इस वीडियो में समझा है, बेस एंड कॉम्प्लीमेंट। अगर आपको बाई चांस समझ में नहीं आया, इस वीडियो को दोबारा देखिए, थोड़ा सा इसको अपनी नोटबुक में प्रैक्टिस करिए, उससे आपको ये बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद जो हम आगे इसमें सीखेंगे वो आपको बहुत आसानी से समझ में आएंगे। विद दिस, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। गॉड ब्लेस।